स्टार्ट करें? यस सर। चलो ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 5.2। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न संग्रह 5.2 करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेसिक करना पड़ेगा। बेसिक में सबसे पहले क्या है? नमूना अवकाश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल स्पेस। अब देखो बेटा, जो प्रश्न संग्रह 5.2 है उसमें क्या बोला जाएगा? जो भी प्रयोग रहेगा उसका नमूना अवकाश ज्ञात करो। अब ये नमूना अवकाश क्या होता है उसको उदाहरण के साथ समझेंगे। समझ में आ रहा है? सब लोग ध्यान देना बेटा। यहाँ पर नमूना अवकाश का मतलब क्या होता है? जितनी भी संभावना होती है, बेटा ध्यान दो, प्रयोग के अंदर जितनी भी संभावना होती है, ठीक है, उसका जो समुच्चय होता है उसे क्या बोलते हैं? नमूना अवकाश। समझ में आ रहा है? जो भी प्रयोग रहेगा, प्रयोग के अंदर जितनी भी संभावना होती है, संभावना का जो समूह होता है, जो समुच्चय होता है, उसको क्या बोलते हैं? नमूना अवकाश। इतना समझा? उदाहरण के साथ देखिए इसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक सिक्का उड़ाएंगे, अगर एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ में आ रहा है? सिक्का अगर उड़ाएंगे तो क्या होगा बेटा? या तो हेड आएगा या तो टेल। हेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चित। और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पट। याद रखना। समझ में आ रहा है? हेड को क्या बोलते हैं? चित। और टेल को क्या बोलते हैं बेटा? पट। ये याद रखना, काम आएगा आगे। समझ में आ रहा है? जब हम लोग सिक्का उड़ाते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल। अब ये जो समूह है, ये संभावना है ना बेटा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब ये जो समूह है, इसका जो समुच्चय होगा, इसी को क्या बोलेंगे? नमूना अवकाश। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। किस में डालोगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और इसको एक नाम दे दो। और इसको नाम क्या दोगे बेटा आप? एस। क्या दोगे? एस। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि नमूना अवकाश को किससे दर्शाया जाता है बेटा? एस से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एस से। समझ में आ रहा है? एस से दर्शाया जाता है, या तो इसको ओमेगा से दर्शाया जाता है। साइंस में आपने देखा रहेगा ये। समझ में आ रहा है? साइंस के अंदर आपने 9th में ये देखा रहेगा साइन, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा किसी न किसी चैप्टर के अंदर। ओमेगा बोलते हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना बेटा, नमूना अवकाश का मतलब क्या होता है? जितनी भी संभावना होती है उसका जो समुच्चय होता है उसी को क्या बोलते हैं? नमूना अवकाश। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके प्रयोग देखेंगे और जो भी प्रयोग रहेगा उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? नमूना अवकाश ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करें बेटा। सब लोग ध्यान दो। यहाँ पर सबसे पहले एक सिक्का उछालने पर एक सिक्का उछालने पर, अब इसका हमें नमूना अवकाश क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। एक सिक्का जब हम लोग उछालेंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे बेटा नमूना अवकाश, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? एस। ब्रैकेट में एस क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि नमूना अवकाश को किससे दर्शाया जाता है? एस से दर्शाया जाता है। बराबर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसको खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? मतलब एक सिक्का उछालेंगे, हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसका जो समुच्चय होगा, उसका जो समूह होगा, उसी को क्या बोलते हैं? नमूना अवकाश। और नमूना अवकाश को किससे दिखाते हैं? एस से। एस से दिखाते हैं या तो ओमेगा से। समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? एच और टी लिखा है। क्या लिखा है? एच और टी। इसको बोलते हैं नमूना घटक। क्या बोलते हैं? नमूना घटक। नमूना घटकों की संख्या कितनी है? 1, 2। कितनी है बेटा? 2। समझ में आ रहा है? तो इसको लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ एस बराबर होगा बेटा 1 और ये 2। कितना होगा? 2 होगा। नंबर ऑफ एस का मतलब होता है नमूना घटकों की संख्या। क्या होता है? नमूना घटकों की संख्या। अब देखो कर्ली ब्रैकेट में कितने घटक है? 2 घटक है। कितना घटक है बेटा? 2। आपने 9th में समुच्चय सीखा था ना बेटा? जैसे ए बराबर 1, 2, 3, 4 फिर डैश डैश डैश। ये क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा? सिक्का उछाला। सिक्का उछालने के बाद क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसका जो समुच्चय होगा उसी को क्या बोलते हैं? नमूना अवकाश। किसी को कुछ डाउट है? थोड़ा भी डाउट है क्या?
चलो ठीक है, एक सिक्के का हो गया। अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो बराबर ना बेटा, एक सिक्का उछाला तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब सपोज करो अगर बेटा 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं बेटा, 2 सिक्के उछालने पर अगर सपोज करो हमारे पास 2 सिक्के हैं, अगर हम लोग 2 सिक्का उछालेंगे तो नमूना अवकाश क्या बनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा ध्यान दो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक पहला सिक्का है और ये कौन सा है, दूसरा सिक्का। मैंने पहला सिक्का उछाला, एच आया, दूसरा सिक्का उछाला, एच आया। दोनों में क्या है बेटा, हेड आया, हेड आया ना बेटा, पहले में भी हेड आया और दूसरे में भी हेड आया। समझ में आ रहा है। फिर दूसरी बार उछाला, एक बार तो उछाल दिया, फिर दूसरी बार उछाला, एच आया, इसको उछाला, टी आया। पहले क्या हुआ था, दोनों में हेड आया था, दूसरी बार में क्या हुआ, पहले में हेड और दूसरे में टेल। 2 संभावना हो गई। तीसरी संभावना क्या है, पहला सिक्का उछालेंगे टी आया, दूसरा सिक्का उछालेंगे एच आया, मतलब पहले में टी आया और दूसरे में क्या आया बेटा, एच। और चौथी बार उछालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चौथी बार उछालेंगे तो इसमें भी टी आया और दूसरे में भी टी आया। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या। अब इसको शॉर्टकट में कैसे करते बताता हूँ मैं, समझ में आ रहा है। इसका लॉजिक देख लो बेटा, हम लोग कितना सिक्का उछाल रहे हैं अभी, 2 सिक्का उछाल रहे। कितना सिक्का उछाल रहे, 2। अब बेटा इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। समझ में आ रहा है, कितना सिक्का उछाल रहे हैं पहले ये देख लेने का, 2 सिक्के उछालने पर। तो 2 सिक्का बनाने का, ये पहला सिक्का और ये क्या है बेटा, दूसरा सिक्का। 2 सिक्का है अपने पास, समझ में आ रहा है। अब आपको पता है ना, एक का डबल क्या होता है, 2 का डबल क्या होता है, 4, 3 होता है, 4 होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर राइट से शुरू करने का, ये पहला सिक्का है और ये कौन सा सिक्का है बेटा, दूसरा सिक्का है। राइट वाला जो सिक्का रहेगा उसके ऊपर 1 लिखने का, क्या लिखोगे बेटा, 1 का डबल क्या होता है, 1 का डबल 2 होता है, तो इसके ऊपर लिख दो बेटा 2। इतना समझा। क्या करोगे, 2 सिक्के बनाओगे, क्या बनाओगे, 2 सिक्के। जो राइट वाला सिक्का रहेगा उसके ऊपर क्या लिखोगे, 1। जो लेफ्ट वाला सिक्का रहेगा उसके ऊपर लिखोगे बेटा 2। ट्रिक क्या है बेटा, 1 का डबल 2, क्योंकि 2 सिक्का उछाला है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 2 और 1 का मतलब क्या है, अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 बार एच लिखोगे और 2 बार क्या लिखोगे, टी। 2 बार एच लिखोगे, 2 बार टी। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, ऊपर 1 लिखा है। 1 का मतलब क्या होगा, 1 बार एच लिखोगे, 1 बार टी लिखोगे, 1 बार एच लिखोगे, 1 बार टी लिखोगे। देखो सभी संभावना आ गई, या तो दोनों में एच आएगा, पहले में एच दूसरे में टी आएगा, पहले में टी दूसरे में एच आएगा, या तो दोनों में क्या आएगा बेटा, टी आएगा। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या, शॉर्टकट ट्रिक कैसा लगा, लॉजिक बहुत खतरनाक है ना। सबसे पहले क्या करोगे, 2 सिक्के बनाओगे, सिक्के के ऊपर क्या लिखना है, 1 का डबल क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार एच लिखना है, 2 बार क्या लिखना है, टी। 1 का मतलब क्या होता है, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी। तो सभी संभावना हो गई यहाँ पर। पहली संभावना, पहले सिक्के पे भी हेड आया, दूसरे सिक्के पे भी हेड आया। दूसरी संभावना क्या है बेटा, पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे सिक्के पे टेल आया। तीसरी संभावना क्या है, पहले सिक्के पे टेल आया और दूसरे सिक्के पर हेड आया। और चौथी संभावना क्या है, दोनों में क्या आएगा, टेल। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या, कोई भी संभावना नहीं है। समझ में आ रहा है। पहली संभावना, दूसरी संभावना, तीसरी संभावना, चौथी संभावना। किसी को डाउट है क्या, एकदम इजी है। तो यहां पर क्या लिखोगे, नमूना अवकाश, नमूना अवकाश, और ब्रैकेट में लिखना है बेटा आपको एस। कितनी संभावना है, सबसे पहले दोनों में एच आएगा, फिर कोमा। दूसरा क्या है बेटा, एच और टी आएगा, फिर कोमा। फिर क्या आएगा बेटा, टी एच, फिर क्या आएगा, टी टी। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या। अभी नमूना घटकों की संख्या कितनी है, देखो बेटा, 1 2 3 4, कितना है, 4। तो यहां पर लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू आएगा बेटा 4। कोई डाउट है क्या, नो सर। अब 3 सिक्का उछालेंगे तो सेम ट्रिक यूज करना है, 3 सिक्का उछालेंगे तो भी सेम ट्रिक यूज करना है बेटा। आपको 3 सिक्का बनाना है। कितना सिक्का बनाना है बेटा, 3 सिक्का बनाना है। बेटा ध्यान दो, यहां पर चलो स्टार्ट करें बेटा। यहां पर तीसरा पॉइंट डाल देते हैं हम लोग, 3 सिक्के उछालने पर।
अगर हम लोग 3 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा? अब तुम लोग सोचते रहोगे, पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में हेड आया, पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, लेकिन तीसरे में टेल आया। ऐसा करते करते पागल हो जाओगे, सोच पाओगे क्या उतना? यही वाला ट्रिक यूज़ करना है। अब ट्रिक क्या है, ध्यान दो। जब 2 सिक्का उछाला था तो कितने सिक्के बनाए बेटा? 2। और हाँ, यहाँ पर याद रखना, जब 1 सिक्का उछालेंगे तो 1 सिक्का बनाने का, और 1 सिक्के के ऊपर क्या लिखोगे? 1। 1 का मतलब क्या होता है बेटा? एक बार H आया, एक बार T आया। जब दो सिक्का उछाला तो राइट वाले सिक्के पे 1 लिखना है, लेफ्ट वाले सिक्के पर 2 लिखना है। 2 का मतलब 2 बार H 2 बार T, 1 का मतलब 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। समझा? अब 3 सिक्का उछाल रहे बेटा, 3 सिक्का उछालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 सिक्का बनाना पड़ेगा। कितना सिक्का बनाओगे? 3। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। ट्रिक पता है ना बेटा आपको? ट्रिक क्या है? राइट से शुरू करना है। 1 लिखोगे बेटा, 1 का डबल क्या होता है? 2। 2 का डबल 4। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 4 का मतलब क्या होगा? 4 बार आपको H लिखना है, 4 बार आपको T लिखना है। 2 का मतलब क्या होगा? 2 बार H 2 बार T। 1 का मतलब क्या होगा? 1 बार H 1 बार T। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? 4 का मतलब क्या है? यहाँ पर 4 बार H लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार हेड लिखा और 4 बार T लिखा। 2 का मतलब क्या है? 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। समझ में आ रहा है? 1 का मतलब क्या होगा? 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H और 1 बार T। इसके अलावा कोई संभावना है क्या? देखो, या तो तीनों में H आएगा, 2 में H आया, तीसरे में T आएगा, पहले में H दूसरे में T और तीसरे में H आएगा। इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं है, चाहे तो बुक में देख लो, वही है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है बेटा? थोड़ा भी डाउट है क्या? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नमूना अवकाश ब्रैकेट में S बराबर हो जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा? ट्रिपल H, फिर क्या होगा? डबल HT, उसके बाद क्या होगा? HTH, उसके बाद क्या होगा? HTT, बाकी मैं नीचे लिखता हूँ, फिर THH, THT, TTH और ट्रिपल T। तो यहाँ पर नंबर ऑफ S कितना है बेटा? 8। कोई डाउट है? चलो ठीक है। अब अगर 4 सिक्के उछाले रहेंगे तो यहाँ पर आपको 3 सिक्के ही बेटा, आपके सिलेबस में कितने सिक्के बेटा? 3। अगर 4 सिक्का रहेगा तो उसका भी लॉजिक बता देता हूँ बेटा। ध्यान दो, यहाँ पर आपको करना क्या है? 4 सिक्का बनाना है। 1 2 3 4, लॉजिक पता है ना? 1 लिखोगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। 8 बार H लिखना है, 8 बार T लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? 4 का मतलब 4 बार H और 4 बार T। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 का मतलब 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T। 1 का मतलब 1 बार H 1 बार T, 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 1 बार H और 1 बार T। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा बेटा। अगर इसको काउंट करोगे तो टोटल कितना बेटा? 16। कितना है? 16। नंबर ऑफ S बराबर कितना होगा? 16। लेकिन 4 सिक्कों का तुम लोग को नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है? तुमको सिर्फ 3 सिक्के तक है। समझ में आ रहा है? yes, तुम्हारे लेवल के हिसाब से 3 सिक्के तक ही दिया गया है। 4 सिक्के है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, लॉजिक बता दिया। 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, 6 सिक्का, जितने सिक्के बनाना चाहो बना सकते हो आप अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? चलिए बेटा आगे चलते हैं। yes, sir. अभी पॉइंट नंबर 4, ठीक है? एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर बेटा ध्यान दो। अभी हमने कितना प्रयोग किया है? सबसे पहले हमने किया 1 सिक्का उछालने पर, फिर हमने किया 2 सिक्के उछालने पर, फिर हमने किया 3 सिक्के उछालने पर। ठीक है?
अब यहाँ पर चौथा प्रयोग क्या है बेटा, एक पासा फेंकने पर। पासे का मतलब क्या होता है पता है ना बेटा, जो हम लोग लूडो खेलते हैं बेटा, लूडो के अंदर जो डाइस यूज करते हैं जिसके अंदर 1 से 6 तक संख्या होती है, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ इस तरह से दिखता है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम लोग एक पासा उछालेंगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। इसके अलावा कोई चांस है क्या बेटा? कोई भी चांस नहीं है। तो एक पासा फेंकने पर नमूना अवकाश S बराबर या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसके अलावा कोई चांस है क्या बेटा? नहीं है ना बेटा। तो जितनी भी संभावना थी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, उसी को क्या बोलेंगे, नमूना अवकाश। फिर नंबर ऑफ S बराबर, नंबर ऑफ S का मतलब होता है नमूना घटकों की संख्या, इसको काउंट कर लेने का। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है बेटा घटक? 6 घटक है, तो यहाँ पर लिखोगे 6। किसी को डाउट है एक पासा फेंकने पर पे? नहीं है बेटा। उसके बाद में 5th पॉइंट, दो पासे फेंकने पर, अगर हम लोग 2 पासा फेंकेंगे तो क्या होगा? एक पासे का समझा बेटा? कोई डाउट है? अगर हम लोग 2 पासा फेंकेंगे तो ध्यान देना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला पासा है बेटा और ये दूसरा पासा है। जब हम लोग पहला पासा फेंकेंगे तो क्या होगा? या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसके अलावा कोई चांस है क्या बेटा? नहीं है बेटा। अब दूसरा पासा जब फेंकेंगे तो उस पे भी 1 आ सकता है, उस पे भी 2 आ सकता है, उस पे भी 3 आ सकता है, उस पे भी 4 आ सकता है बेटा, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब पहला पासा फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। जब दूसरा पासा फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। अब 2 पासा अगर हम लोग एक साथ उछालते तो क्या होगा? पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में भी 1 आया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 2 आया। कंडीशन हो सकता है ना बेटा, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 3 आया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 4 आया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 5 आया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में कितना आया? 6। समझ में आ रहा है? मतलब 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। फिर क्या होगा? 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। फिर क्या होगा? 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या? नहीं है ना बेटा। मैंने पहला पासा फेंका 1 आया, दूसरा पासा फेंका 1 आया, दोनों में 1 आया। पहला पासा फेंका 1 आया, दूसरा पासा फेंका 2 आया, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 2। मतलब 1 के साथ सबको लेना है, फिर 2 के साथ सबको लेना है, 3 के साथ फिर सबको लेना है, 4 के साथ फिर सबको लेना है, 5 के साथ फिर सबको लेना है, 6 के साथ फिर सबको लेना है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन है क्या? इसके अलावा दूसरा कोई संभावना ही नहीं है। तो यहां पर कैसे लिखोगे बेटा? नमूना अवकाश S बराबर, सबसे पहले क्या होगा बेटा? ब्रैकेट में लिखने का, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा? 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। समझा? फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। उसके बाद 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। उसके बाद 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है। उसके बाद क्या होगा बेटा? 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है,
और 6 के साथ 6 आ सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। फिर नंबर ऑफ एस बराबर, अब काउंट करो बेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, टोटल 36 आएगा बेटा। किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नहीं। अब उसके बाद देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है बेटा, छठवां प्रयोग क्या दिया है, 1 से 25 संख्या वाले कार्डों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया। अब देखो बेटा 1 से लेकर 25 तक हर एक कार्ड पर संख्या लिखी गई है। कैसे बेटा, ध्यान दो, जैसे पहले कार्ड पे 1 लिखा है, दूसरे कार्ड पे 2 लिखा है, तीसरे कार्ड पे 3 लिखा है, ऐसे करते करते 25वें कार्ड पे 25 लिखा है। तो यहाँ पर नमूना अवकाश क्या बनेगा बेटा, ध्यान दो, नमूना अवकाश S बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा बेटा, 25 तक। नंबर ऑफ S बराबर गिनोगे तो टोटल कितना आएगा, 25। किसी को डाउट है बेटा? मतलब हर एक कार्ड पे एक संख्या लिखी है, पहले कार्ड पे 1 लिखा है, दूसरे कार्ड पे 2 लिखा है, तीसरे कार्ड पे 3, ऐसे कितने कार्ड है टोटल, 25 कार्ड है। तो नमूना अवकाश में क्या लिखोगे, 1 से लेकर 25 तक संख्या लिखोगे, ठीक है, और नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 25। किसी को डाउट है? अब इसमें एक पत्ते वाला और है, ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास पत्ते नहीं है तो प्रैक्टिकली मैं आपको अभी बता नहीं सकता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो 52 पत्ते होंगे वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब 5.2 के अंदर पत्तों के ऊपर एक भी सवाल नहीं है, तो जो पत्ते का बेसिक रहेगा वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। समझ में आ रहा है? उसमें मैं पत्ते लेकर आऊँगा, ठीक है। प्रैक्टिकली देखोगे तो समझ पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है आधे बच्चों ने पत्ते देखे होंगे, सबने नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो जब मैं पत्ते लेकर आऊँगा तो प्रैक्टिकली जब कराऊँगा तो तुमको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो फटाफट ये बेसिक कंप्लीट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 5.2 करने वाले हैं, ठीक है। 5.2 का पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।